अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इमू और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज चैनल से। नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। नाज़रीन, इस वाक़े में पैगाम है उम्मत के लिए कि हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत किया करते थे, कितना प्यार किया करते थे। और इस वाक़े से ज़ाहिर होता है आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी परेशानियां उठाई और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम का जायजा लेते हुए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उन्हें जहन्नम के बारे में बताया, बाकी उम्मत के बारे में बताया, तो आपने आपकी उम्मत के बारे में ऐसा क्या कहा जिससे आप इतना ज्यादा परेशान हो गए, जिससे आपकी रातों की नींद उड़ गई? तो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको दोस्तों, एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल अमीन, क्या मामला है? आज मैं आपको परेशान देखता हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ महबूबे कायनात, आज मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहन्नम का नजारा करके आया हूँ और उसको देखकर ही मुझ पर ये गम के आसार नमूदार हुए हैं। तो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के कुल 7 दर्जात हैं। इनमें सबसे नीचे वाला जो दर्जा है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें मुनाफिकों को रखेगा। छठे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिक लोगों को डालेगा। 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डाल देगा, यानी जो सूरज और चांद की पूजा करते हैं उन्हें अल्लाह ताला जहन्नम के 5वें दर्जे में डालेगा। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला आतिश परस्तों को डालेगा, जो लोग आग की पूजा करते हैं और माज़अल्लाह आग को ही खुदा मानते हैं। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला उनको डालेगा। उसके बाद तीसरे दर्जे में अल्लाह ताला यहूदियों को डालेगा और जहन्नम के दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेगा। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, ऐ जिब्राइल, आप खामोश क्यों हो गए? आप मुझे जहन्नम के पहले दर्जे के बारे में बताइए। पहले दर्जे में कौन होगा? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जहन्नम के पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनाहगार मुसलमानों को डालेगा। यानी जहन्नम के पहले दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार शख्स जाएंगे। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत देखिए और इस गुनाहगार उम्मत की फिक्र देखिए कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी तो आप गमज़दा हो गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करना शुरू की। 3 दिन ऐसे ही गुजरे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते, दुआ करते। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने ये माजरा देखा तो वो परेशान हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कैसी कैफियत तारी है। मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ नहीं ले जा रहे हैं। जब तीसरा दिन मुकम्मल हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रहा न गया, तो उन्होंने जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब न आया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रोते हुए आए और फरमाया, ऐ उमर, मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब न आया, लिहाजा आप मेरे साथ चलें, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और आपने 3 बार सलाम किया लेकिन अंदर से सलाम का जवाब न आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा लेकिन फिर भी कोई जवाब न आया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सारा वाकया सुनाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि जब इतने बड़े बुलंद मर्तबे वाली शख्सियात को सलाम का जवाब न मिला तो मुझे भी वहां पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नजर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। चुनाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तमाम अहवाल बता दिया। तो फिर जिगर गोशाए रसूल हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे के दरवाजे पर आकर दस्तक दी और बोली, बाबा जान, अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज सुनकर महबूबे खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और दरवाजा खोला और सलाम का जवाब भी दिया। तभी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत तारी है?
کہ आप 3 दिन से यहाँ हुजरे में ही हैं, आप यहाँ से कहीं जाते ही नहीं हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। ऐ मेरी बेटी फातिमा, मुझे मेरी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें माफ कर दे और उन्हें जहन्नुम से बरी कर दे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम फरमा। या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम फरमा, उन्हें जहन्नुम से आजाद कर। कि तभी वही नाजिल हुई। रब्बे ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, गम न करें, मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और लोगों से फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझसे वादा किया है कि रोज़े महशर वो मेरी उम्मत के लिए मुझे खूब राजी करेगा, मेरी उम्मत के मामले में मुझे खूब राजी करेगा और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए पत्थर खाए, मुश्किलात झेली, अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि जिनको अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया, जिनका कोई गुनाह नहीं है, वो किसके लिए रोते हैं? वो अपनी उम्मत के लिए सजदों में दुआएं करते हैं। और हम हैं कि उसी के उम्मती होते हुए अपने रास्ते से भटके हुए हैं, अपने लिए भी इबादत नहीं करते कि अल्लाह ताला हमें सिले में हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे जाने अनजाने में हुई जो खताएं हैं, जो गलतियां हैं, उनको माफ कर दे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मुश्किल वक्त देखा, इस उम्मत के लिए रो रो कर सजदों में गिर के दुआएं की, दीन इस्लाम की खातिर हिजरत की। ऐसे ऐसे सहाबा कराम थे जिन्होंने अपना घर और अपने घर वालों को दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। कितना ही मुश्किल वक्त क्यों न आया हो, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, भूखे प्यासे रहकर भी गुजारा किया, भूखे पेट भी जंगे लड़ी, पेट पर पत्थर बांध कर भी जंगे लड़ी। बहुत सारे ऐसे असहाब थे कि जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं था, लेकिन वो दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। एक उनकी मोहब्बत है और एक हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करते हैं, उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करते हैं, और जितनी फिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की, क्या हम उतनी फिक्र अपनी भी करते हैं? क्या हम ये नहीं देखते कि इस दुनिया में आने वाले लोग एक दिन चले जाते हैं और हमारे सामने कितने ही ऐसे लोग जो खुद को बड़ी चीज समझते थे, आखिर एक दिन मिट्टी में ढेर हो गए। मुसलमान होने के नाते हमारा इस पर मुकम्मल और पुख्ता ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ताला ही हमें एक दिन इस दुनिया से उठा लेगा और फिर रोज़े महशर हमारा हिसाब होगा। ये सब कुछ जानते हुए भी हमने अपनी आंखें बंद की हुई है। जन्नत और जहन्नुम के रास्ते बता दिए गए हैं। जन्नत के हसूल के लिए कौन सा रास्ता है और जहन्नम की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है। अब ये हम पे है कि हम किस रास्ते का चुनाव करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हमने अपनी आंखें बंद की हुई है। खुदारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करें, उस नबी की जिंदगी पर अमल करें जिसने अपने आप को मुश्किलात में डाला, जिसने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर सजदों में दुआएं मांगी। उस नबी की बातों पर अमल करके जिंदगी गुजारें। न सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो जाएंगे बल्कि अगली आने वाली अबदी जिंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, बाकी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके दोस्तों में आगे शेयर करना। तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।